नमस्कार दोस्तों, सुसी और यहाँ मौजूद सभी का धन्यवाद। हाँ, मैं ऐश मुफरेह हूँ, आपका मित्र। आपसे फिर जुड़कर मुझे बहुत खुशी है। इस बार मैं थका और अस्वस्थ दिख सकता हूँ। मैं वाकई थका और अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। यह सत्र उबाऊ और अप्रिय कानूनी बातों से भरा हो सकता है, पर मुझे यह करना जरूरी था। मुझे स्थिति स्पष्ट करनी है। आशा है यह ज्यादा कष्टदायक न हो। दूसरे लाइव ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते पहले अपडेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपकी मौजूदगी और समर्थन ने हमें प्रेरणा दी। इसके लिए और आज फिर आने के लिए शुक्रिया। आज जुड़ने वालों का धैर्य और विश्वास के लिए विशेष धन्यवाद। सच कहूं तो आपका समर्थन ही हमारी ताकत रहा है, खासकर जब हालात मुश्किल थे। यही इसे सिर्फ एक कंपनी से बढ़कर एक आंदोलन बनाता है। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे, एससीसी केस का समाधान। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। अब मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जिसके बारे में आप सभी जानना चाहते थे। मुझे खुशी है कि हमने एससीसी के मुकदमों और आरोपों का अंतिम निपटारा कर लिया है। अब हम इस मुकदमे को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने नए लक्ष्य पर ध्यान दे सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, आज हम इस अध्याय को बंद कर रहे हैं। यह मामला अब समाप्त हो गया है। यही कारण है कि हम परिणाम से खुश हैं और वास्तव में आप में से कई ने विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं अभी उनका जवाब देना चाहूंगा। सीधे मुद्दे पर मैं आपको सीधे तथ्य बताऊंगा ताकि आप जान सकें कि हमारी स्थिति क्या है। एसआईसी के साथ मामला उनके आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना सुलझा लिया गया। न स्वीकार न इनकार। ठीक है। हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से $4 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमत हुआ हूं और मैंने इसका भुगतान कर दिया है। हो गया। लोगों ने पूछा है कि क्या मुझे नया या अलग व्यवसाय चलाने से रोका जाएगा या सामान्य रूप से हमारा व्यवसाय। ठीक है, जवाब नहीं है। यह इतना सरल है। बस सावधान रहें, अंतिम फैसला सार्वजनिक है। आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ विशेष बातें हैं जिनके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। मुझे बताते हुए खुशी है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि मेरी पत्नी पर लगे सभी आरोप पूरी तरह खारिज कर दिए गए हैं। बिल्कुल। मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों सोचा कि इस समझौते को अंतिम रूप देना सबसे अच्छा कदम था। स्पष्ट है, विकल्प आसान नहीं थे। ठीक है। ये वाकई दर्दनाक और बेहद महंगा अनुभव रहा है। हाँ, लाखों में। मेरे मेरे परिवार और व्यवसाय के लिए हर तरह से निराशाजनक। शायद आपने भी कुछ प्रभाव महसूस किए होंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैंने $4 मिलियन का जुर्माना भरा और इस केस की पैरवी में वकीलों पर लाखों खर्च किए जिन्होंने शानदार काम किया। मेरे सामने एक लंबी, कठिन और जटिल कानूनी लड़ाई में उलझने का विकल्प था। या तो मैं ऐसा एक शक्तिशाली सरकारी एजेंसी एसईसी के साथ करता या फिर समझौता कर इसे पीछे छोड़ आगे बढ़ता। यकीन करो या न करो, इन लंबे महीनों और सालों का दर्द झेलना और इतने लाखों खर्च करना,
इससे कम कष्टदायक था कि यह और लंबा खींचकर हमारे काम और लक्ष्य में देरी करता। अच्छा, अब मैं बताता हूं कि मुझे इन मुश्किल वक्तों में ये ताकत और सहन शक्ति कहां से मिली। ठीक है, सच तो यह है कि मैं कोई नायक नहीं हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं उत्कृष्ट हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। तो यह वास्तव में आपकी वजह से था, क्योंकि आप सभी अब मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। आप पर मेरा विश्वास और हमारे साझा सपने के प्रति आपकी वफादारी बार बार साबित हुई है। ठीक है, हाल ही में यह साबित हुआ जब हमने वो सर्वेक्षण किया जिसका आप में से कई ने कुछ हफ्ते पहले जवाब दिया था। याद है ना, जब प्रतिक्रिया चौंका देने वाली थी, है ना? जैसा कि मैंने कहा, 90% से अधिक लोगों ने जवाब दिया। मैं आपको ग्राफ और आंकड़े दिखाना चाहूंगा, लेकिन आज मैं एससीसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। और आपने मेरी सबसे आशावादी अपेक्षाओं को भी पार कर दिया है। यह एक तथ्य है, ये आंकड़े हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। और परिणाम लगभग बिल्कुल साफ थे। मतलब, आप में से अधिकांश, लगभग सभी लोग हमारे साथ बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे कितना भी समय लगे। यह अविश्वसनीय है और मैं नई दृष्टि के लिए बेहद दृढ़ संकल्पित हूं। समर्पण का यह स्तर हमें हर दिन प्रेरित करता है और हमें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की ताकत। आज के अपडेट के साथ हम अपनी यात्रा में एक नए चरण की शुरुआत करते हैं। एक नया चरण, नया मील का पत्थर, बिल्कुल। यहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन समझें कि हम ऑन पैसिव के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसे समझ लीजिए, वह वाहन टूटा है, कई मुद्दे और मामले अभी भी लंबित हैं। इसलिए इस वाहन को लगातार ठीक करना बुद्धिमानी नहीं है। हम सिर्फ उस सपने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जैसा मैंने कहा। ऑन पैसिव हमें वहां नहीं ले जा सकता जहां हम जाना चाहते हैं। यह इतना सरल है। यह हमें हमारे बड़े, साहसी और सुंदर साझा सपने तक नहीं पहुंचा सकता। और मैं भले ही अगले कदम की चर्चा न करूं, पर एक बात कहूंगा, हमारा भविष्य अवसरों से भरा है और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। जैसा मैंने कहा, यह थोड़ा अलग है, लेकिन यही है। आज जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उन सभी का शुक्रिया जो हमारे मिशन और सपने में विश्वास रखते हैं। साथ मिलकर हम मजबूत हैं, स्पष्ट हैं और बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। यह यात्रा जारी रहेगी और हमारी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी आना बाकी है। आगे बहुत खूबसूरत दिन है। कृपया ध्यान दें, जल्द ही अच्छी खबरें और घोषणाएं आने वाली हैं। मुझे खुशी है कि आपको यह नया संचार प्रारूप पसंद आया। धन्यवाद। मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं, जब आप उद्देश्य संचालित होते हैं और जब आपके पास प्रचुरता की मानसिकता होती है, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। मैं इसे कहता हूं, ऊपर जाने के लिए छोड़ना। यह हमारे ब्रह्मांड का आयतन नियम है। कुछ नया रखने के लिए आपको जगह बनानी होगी। इसने हमारी यात्रा में बड़ी जगह ली है, समय, संसाधन, सब कुछ, और हमें इसे छोड़ना होगा ताकि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। ऊपर उठने और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ छोड़ना होगा। जो मायने रखता है वो है हमारे साझा लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचना। लंबे समय में तरीके और कैसे अप्रासंगिक हो जाते हैं। हमें लंबे समय के लिए इस दिशा में जाने की सलाह दी गई थी और मुझे उम्मीद है कि यह पीछे छूट जाएगा। अब कोई और परेशानी नहीं।
हम चीजों को सही तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा कभी भी कानून तोड़ने या गुमराह करने का इरादा नहीं था। निश्चित रूप से हम पारदर्शिता और अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही हमारा इरादा है और मुझे उम्मीद है कि हम किसी गलती से बचने में ज्यादा समझदार होंगे। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं उनका नाम ले सकता हूं, लैथम और वॉटकिंस, जिन्होंने इस मुश्किल केस में हमारा प्रतिनिधित्व किया। मजबूत नेता आसान काम के लिए नहीं बनते। यह कठिन था, लेकिन हमने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी और मैं नतीजे से खुश हूं। मैं खुश हूं कि हम कहां हैं और जहां जा रहे हैं उससे भी ज्यादा खुश हूं। तो मैं बोरिंग तरीके से रिकैप नहीं करूंगा। मैं इसे ऐश स्टाइल में करूंगा, जो शायद कम बोरिंग होगा। ठीक है? ये है असली बात, समझे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुर्भाग्य से कभी-कभी अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें हो जाती हैं। साथ ही अच्छे नेता भी गलतियां कर सकते हैं, मगर जरूरी है कि हम हार न माने, सपने के लिए लड़ना न छोड़ें। ये कई चुनौतियों में से एक है। ये एकमात्र चुनौती नहीं है। एसआईसी का मामला एक कठिन लड़ाई है। हालांकि हमने वो किया जो जरूरी था और मुझे लगता है कि एसआईसी के कर्मचारियों ने भी उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। मैं कुछ से वर्चुअल मिला, कुछ से व्यक्तिगत रूप से। वे पेशेवर लोग थे, उन्होंने अपना काम किया। मुझे पक्का नहीं पता कि वे खुश हैं, पर हम साथ खाना खा सकते हैं। मेरा मतलब है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने वो किया जो उन्हें करना था, मैंने वो किया जो मुझे करना था। हमारे वकील शानदार हैं और आपका समर्थन सचमुच हमारी दृढ़ता और संघर्ष की रीढ़ था। इसके लिए धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। आप इस उपलब्धि और निष्कर्ष का हिस्सा हैं। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, $4 मिलियन चुकाए और पैसे के मामले में मेरा दायित्व बस इतना ही है। हालांकि आप पूछ सकते हैं, ठीक है, पहला सवाल है, क्या आपको व्यवसाय चलाने की अनुमति है? मैंने कहा, हाँ, पर मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं कि मुझे क्या पता है, ठीक है? और मैं इसे कैसे समझता हूं। फिर मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, बस फैसले की बात करूंगा। यह बहुत सरल है, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि एसईसी के नियमों या किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, ठीक है? यह हमेशा मेरा इरादा रहा है और निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। और कोई धोखाधड़ी या कोई भ्रामक बात या कोई, बेशक, मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं। मैं कभी कानून तोड़ना नहीं चाहता, यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। तो हाँ, 100% मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं, आप भी। तो यह सिर्फ ऐश मुफरे के लिए नहीं है, है ना? तो हम में से किसी को भी नहीं चाहिए जैसे कोई अपवाद हो। कानून तो कानून है, हम पालन करते हैं, ठीक? तो ये एक बात है। दूसरी बात, एमआईएलएम के बारे में स्पष्ट करूं, ये बिल्कुल साफ है, ठीक? कोई भी मॉडल जहां लोग भर्ती से कमीशन कमाते हैं, वह आमतौर पर कानूनी नहीं है। मैं पैसे के खेल के खिलाफ हूं। तो हाँ, बिल्कुल, यह भी कुछ ऐसा है जो मैं कभी नहीं करूंगा। अमेरिका में मल्टी लेवल मार्केटिंग गैर कानूनी नहीं है, मेरी समझ से। हालांकि मैं इस व्यापार मॉडल में शामिल नहीं हूं। हम किसी व्यवसाय या विजन की बात नहीं कर रहे, ठीक? फिलहाल मैं इस अवधारणा से सहमत नहीं हूं। पहले मैंने किया था, ठीक? पर अब मैं ऐसा नहीं सोचता, ठीक? बस इतना ही स्पष्ट रहे। तो यह एमएलएम के बारे में नहीं है, ठीक? या यह एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के बारे में है जहां मेरी राय में मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन यह पैसे का खेल हो सकता है।
जैसे बिना कोई उत्पाद या सेवा बेचे आप पैसे कैसे कमाते हैं, वह सब, तो ये हम नहीं हैं, ठीक है? और हम ऐसी गतिविधियां कभी नहीं करेंगे, ठीक है? ना अमेरिका में, ना बाहर। मैं उस अवधारणा में नैतिक और कानूनी रूप से विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो यह अब स्पष्ट है। जैसा मैंने कहा, मेरी पत्नी राहत प्रतिवादी थी, वह खारिज हो गया, अच्छी खबर। और दूसरी बात, 8 साल की रोक, बहुत विशिष्ट। एक अधिकारी या निदेशक मंडल में होने पर, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी में। यह इतना सरल है, ठीक है? मैं आपको उत्साहित नहीं करूंगा। मुझे इसमें दिलचस्पी भी नहीं है, तो मैं बोर्ड पर न होने से सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे भविष्य का पता नहीं, पर हमें इस पर बहस करनी पड़ी, शब्द पर तर्क किया, लेकिन अब जो है सो है। मैं किसी सार्वजनिक कंपनी में अधिकारी या निदेशक नहीं बनूंगा। तो क्या मैं निजी कंपनी चला सकता हूं या बोर्ड में रह सकता हूं? हां, बिल्कुल। बिना एसईसी या किसी विभाग के नियमों का उल्लंघन किए। इतना सरल है। आपके कई सवाल भविष्य पर थे, हम विचलित नहीं होना चाहते। बीता सो बीता। यही हमारी स्थिति है। यह मामला और आरोप अब पीछे छूट गए हैं। न स्वीकार, न इनकार। फिलहाल बस इतना ही कह सकता हूं। ठीक है, यह मामला मामला समाप्त हो गया है। यह अच्छा है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लंबे समय से रुके हुए थे। तो क्या मैं सपने के लिए प्रतिबद्ध हूं? 100%, बिल्कुल।